हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्क्रीन पे दिख रहा होगा तुम लोग को प्रोविज़न फॉर बैड डेट। ये क्या लेके आ गए सर आप। तो कई स्टूडेंट्स का कहना था कि सर आप एग्ज़ाम बहुत करीब आ गया है, मुझे थोड़ा सा हेल्प कर दो। अकाउंट्स का कुछ ऐसे ऐसे टॉपिक जिसमें हम लोग को ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, उस पर जस्ट फॉर रिवीजन पर्पस शॉर्ट वीडियो प्लीज़ उसका बना के मुझे दे दीजिए। मैंने बोला चलो, मुझे बताना, टॉपिक बताना, मैं उस पर मैं वीडियो एज सुन एज पॉसिबल मैं बना के भेज दूंगा। सिंस मेरे पास समय का बहुत अभाव रहता है तो मैं थोड़ा सा वीडियोस नहीं दे पाता हूँ आप लोग को, आई अंडरस्टैंड। फाइनल का मैंने स्टार्ट करा था, फाइनल का पेपर नंबर 20, पेपर नंबर 19 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है यूट्यूब पर। सो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, बहुत बहुत बच्चे बार बार बोले भी, लेकिन थोड़ा समय का अभाव रहता है, इसी कारण से मैं उस पर काम नहीं कर पाता हूँ। तो आप लोग अभी से भी अगर जिनको भी कुछ इस तरह का वीडियोस चाहिए होगा, खासकर अकाउंट्स के लिए, अकाउंट्स टॉपिक को लेकर के, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, मैं उस पर वीडियो मैं बना दूंगा जी। चलिए, अच्छा, जो इंट्रोडक्शन हमारे चैनल पे अगर आप पहले से होंगे तो आपको मुझे मेरे बारे में पता होगा, और जो पहली बार देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं, मेरा नाम राकेश रंजन है। मैं क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हूँ। तो बस एक आप लोग के लिए मैं एक टीचर हूँ जी, और कुछ ज़्यादा इंट्रो में जाने की ज़रूरत है नहीं। ऐसे किसी को इंट्रो चाहिए होगा तो मेरे से पर्सनली बात कर लेना। चलो, आप लोग के लिए इतना ही ज़रूरत है। स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, प्रोविज़न फॉर बैड डेट। किन्हीं लोग को, बहुत लोग को बोलना है कि सर इसमें बहुत कन्फ्यूज़न रहता है। देखो, ये इतना आसान है कि इसमें कन्फ्यूज़न ख़त्म हो जाएगा। कन्फ्यूज़न बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अच्छे से समझना हमारे बातों को, हमारे बातों को ध्यान से सुनना। सुनने मात्र से बहुत सा चीज़ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखिए, प्रोविज़न फॉर बैड डेट होता क्या है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है ताकि आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं। एक वीडियोज़ में लिखा मैंने लिखना नहीं है कि हाँ आई विल टेक सो मच टाइम। मैं फटाफट इसको क्लोज करने का कोशिश करता हूँ। प्रोविज़न फॉर बैड डेट होता है क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट मैंने लिखा है जी, प्रोविज़न क्रिएटेड फॉर कवर द लॉस ऑफ पॉसिबल बैड डेट। अच्छा, सिंपल बात मैं बताता हूँ। अभी जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं वो पास कर जाएंगे, तो उसका दोस्त बोल रहा होगा कि भाई देख, तेरा तैयारी तो बहुत अच्छा है, या उसके फैमिली वाले बोल रहे होंगे, उनके कोई रिलेटिव बोल रहे होंगे कि तेरा तैयारी तो अच्छा है, पास कर जाएगा, तुमको पार्टी देना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा। अब जो बच्चे का तैयारी बहुत अच्छा है वो तो सोच रहे होंगे कि यस मुझे तो खर्च करना पड़ेगा। अब उस खर्च को अचानक से उसके पास आ गया, अचानक से कोई खर्चा आपके पास आ गया, अचानक से कोई नुकसान आपके सामने आ जाता है, आप उसके लिए पहले से तैयार नहीं रहते हैं, तो क्या हो जाएगा, आपके ऊपर फाइनेंशियली लॉस हो जाएगा। सिमिलरली फाइनेंशियल हम लोग जब बनाते हैं किसी कंपनी का या किसी भी एंटिटी का, तो कोई डेटर है, डेटर मतलब जिसको हम उधार बेचे हैं, वो पैसा लेके भाग गया, डुबा दिया पैसा। अचानक आपको पता लगा कि ये पैसा तो डूब गया, और उसके लिए हम पहले से तैयार नहीं थे, उसके लिए हम पहले से कोई प्रोविज़न नहीं बना के रखे थे, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा जी, हमारे फाइनेंशियल में अचानक से एक लॉस का एंट्री आ जाएगा, लॉस आ जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और उस टाइम का हमारा फाइनेंशियल प्रोग्रेस अचानक से गिर जाएगा जी, फाइनेंशियल प्रोग्रेस अचानक से लॉस की तरफ गिर जाएगा। तो हम करते क्या है, हम पहले ही प्रोविज़न बना लेते हैं। तो मैंने पहला बात क्या लिखा जी, प्रोविजन क्रिएटेड टू कवर द लॉस ऑफ पॉसिबल बैड डेट, जो पॉसिबल हो सकता है, मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि ये पैसा डूब सकता है, उसके लिए तुम पहले से ही प्रोविजन बना लो। अच्छा सर, ये प्रोविजन बनाना किस पर है, ये बड़ा क्वेश्चन है आपके लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना, मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है जी, जनरली इट इज प्रोवाइडेड आफ्टर डिडक्टिंग द अमाउंट ऑफ बैड डेट फ्रॉम द डेटर। हाँ, थोड़ा सा राइटिंग परेशान मत होना, हम पढ़ दे रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत लग रहा होगा तो थोड़ा जूम करके पढ़ लेना, ये वाला हम पीडीएफ आपको भेज देंगे, डाल देंगे ये डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप डाउनलोड कर लेना या लिख लेना, स्क्रीन चलते हुए भी लिख सकते हो तुम लोग। जनरली हम लोग प्रोविजन फॉर बैड डेट कब बनाते हैं, तो डेटर से बैड डेट का अमाउंट घटाने के बाद जो बचता है उस अमाउंट पर प्रोविजन बनाना है। ठीक है सर, इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सर प्रेजेंट कैसे करते हैं, या अगर सीधी शब्दों में बोला जाए तो इसको अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट क्या करते हैं सर। तो देखो, अ, मैं तो एक ही चीज़ बताता हूँ फाइनल अकाउंट के एडजस्टमेंट टॉपिक को लेकर, कि कोई भी एडजस्टमेंट जब तुम करने जाना, तो एक ही साथ
तुम सोचना है कि हमको दोनों तरफ लिखना है। दोनों तरफ लिखना मतलब कोई भी अकाउंटिंग का कोई भी ट्रांजैक्शन का डबल इम्पैक्ट में एंट्री होता है, डबल इफेक्ट में हम लोग लिखते हैं जी, दोहरा हिसाब किताब लिखते हैं। जैसे कैश पेमेंट टू मिस्टर राम, तो कैश का भी हिसाब किताब में लिखते हो और राम का भी हिसाब किताब में लिखते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम जो भी एक तरह का एक एडजस्टमेंट है, एक तरह का ये ट्रीटमेंट है, एक तरह का ये ट्रांजैक्शन है, तो इसको हम जब लिखने जाएंगे तो यहाँ पे भी हम एक डेबिट में भी हिसाब किताब की तरफ लिखेंगे, क्रेडिट वाला पन्ना में भी हम लोग हिसाब किताब में लिखेंगे जी। तो पहले समझते हैं डेबिट साइड का क्या हिसाब किताब होगा, डेबिट साइड में मैं कहाँ लिखूंगा। तो मैंने देखो डेबिट साइड में मैंने एरो मार्क लगा के लिखा है जी, डेबिट करना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज अ सेपरेट आइटम। सेपरेट आइटम, किसी में ऐड लेस करने की जरूरत नहीं है प्रोविजन को, एक सेपरेट आइटम में तुम उसको दिखाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट कर दिया, यानी एक तो तुमने डेबिट कर दिया। अब चलते हैं क्रेडिट करने। क्रेडिट कहाँ करेंगे सर? तो मैंने लिखा जी कि रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट असेट साइड बाय द वे ऑफ डिडक्शन फ्रॉम डेटर। सर असेट में कुछ भी लिखना तो डेबिट होता है, बात तो सही है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं सर? असेट को कॉन्ट्रा कर रहे हैं। ये एक तरह का असेट का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। और जब आप अमेरिकन रूल का डेबिट एंड क्रेडिट रूल में जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं वहाँ पे बताता हूँ कि जब कोई असेट इंक्रीज करता है तो असेट का नेचर डेबिट में होता है जी, और असेट जब डिक्रीज करता है तो वो क्रेडिट हो रहा होता है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट नीचे हम बॉक्स में लिख भी दिए हैं कि असेट डिक्रीज का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। तो तुमने डेबिट कर दिया पीएनएल अकाउंट में, क्रेडिट कर दिया तुमने बैलेंस शीट में, यानी कि सर हिसाब किताब तो बराबर हो गया। इसके कारण तुम्हारा वो जो बोलते हैं ना बैलेंस शीट मैच नहीं करता, बैलेंस शीट मैच नहीं करता, वो सिचुएशन आपके साथ नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया सर आपका कहानी। मुझे बताइए सर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या करेंगे, मतलब एंट्री क्या करेंगे? व्हाट अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड व्हाट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एंट्री देखो बहुत सिंपल है। डेबिट करने के लिए मैंने किसको बोला था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। क्रेडिट करने के लिए मैंने किसको बोला था? बैलेंस शीट के असेट में घटाने के लिए बोला था। लेकिन तुम्हारे पास एक लेजर होना चाहिए, उस लेजर का नाम क्या दोगे? प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट, जो भी नाम दे दो, जो भी तुमको अच्छा लगे। बहुत लोग तो लिखते हैं प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, वो भी लिख सकते हो। चलिए ये तो बात समझ में आ गई सर कि हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अकाउंटिंग एंट्रीज ये करेंगे। लेकिन सर क्वेश्चन में कुछ अजीबोगरीब करके आता है, कभी कभी ट्रायल बैलेंस में लिख देता है प्रोविजन फॉर बैड डेट, कभी ट्रायल बैलेंस के बाहर लिख देता है प्रोविजन फॉर बैड डेट। चलो मैं आपके इस प्रॉब्लम को भी मैं खत्म कर देता हूँ, दो केस में आपको समझाता हूँ। जनरली दो केसेस आपके सामने ये ला सकता है जी। चलो केस नंबर वन मैंने क्या लिखाया? व्हेन सन्ड्री डेटर एंड बैड डेट एपीयर इन ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेटर एंड बैड डेट अवेलेबल है, ट्रायल बैलेंस में डेटर एंड बैड डेट अवेलेबल है। उसके साथ एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि कुछ और भी बैड डेट हुआ है उसको भी एडजस्ट करो। उसके साथ ये भी बोल रहा है कि ये क्रिएट करो सर्टेन परसेंटेज अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। ठीक है सर, एक क्वेश्चन से देख लेते हैं, क्या बोलता है क्वेश्चन। ये है आपके सामने ट्रायल बैलेंस, छोटा सा ट्रायल बैलेंस है, कोई कंप्लीट ट्रायल बैलेंस नहीं है, मैं जस्ट इस टॉपिक को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्रायल बैलेंस में ये डेबिट साइड होता है जी, ये डेबिट साइड होता है, ये क्रेडिट साइड होता है। डेबिट का बैलेंस है, क्रेडिट का बैलेंस है। डेबिट का बैलेंस मतलब बैड डेट बोल रहा हूँ, डेटर तो हमारा डेबिट नेचर का ही होता है, तो डेबिट बैलेंस में दिख रहा है 2 लाख रुपया। बैड डेट पहले से हो रखा है 5,000 रुपया पहले से हो रखा है जी। एडजस्टमेंट में क्या दिया कि हमने फर्दर बैड डेट देखा 5,000 रुपये का और बैड डेट बनाओ, मैंने ये पैसा डूब गया और 10% क्रिएट करो प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट। ठीक है, चलिए इसका अकाउंटिंग में बताता हूँ आपको, एंट्रीज करके मैं बताता हूँ। पहले तो देखो फर्दर बैड डेट जो हुआ है उसका तुम अलग से एंट्री करोगे। क्या करोगे? मैंने क्या बताया? बैड डेट हो गया, पैसा डूब गया मतलब लॉस हो गया, लॉस को हम डेबिट कर देंगे सर, लॉस को हमने डेबिट कर दिया, और लॉस होने से हमारा डेटर घट गया तो डेटर को हमने क्रेडिट कर दिया, असेट को हमने क्रेडिट कर दिया। बस इस एंट्री को बस रटना नहीं, समझना कि हाँ हम इस अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, इस अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। सर डेटर तो हमारा 5,000 का घट गया, और सर आप अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हमको कि तुम जो नेक्स्ट प्रोविजन बनाओगे वो प्रोविजन कौन सा बनाओगे? डेटर से सारा बैड डेट घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है उस पर तुम प्रोविजन बनाओगे। नेक्स्ट इसी में बोलता है 10% का प्रोविजन बनाइए सर। ठीक है, अच्छा प्रोविजन बनाने से पहले अभी देखो ध्यान से देखना, यहाँ बेड डेट तुम्हारा 5,000 का पहले से है, तुम नेक्स्ट 5,000 का और बेड डेट बना लिए, यानी कि टोटल तुम्हारा 10,000 का बेड डेट हो गया। इसको तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, क्योंकि ये लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देना 10,000 रुपये, और बेड डेट का लेजर खत्म कर देना बेड डेट अकाउंट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। फाइनल अकाउंट बनाने पर सारा नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाता है जी। कहाँ क्लोज हो जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाकर के बंद हो जाता है। चलो जी, यानी बैड डेट का अकाउंट क्लोज हो गया, पीएनएल अकाउंट में उस लॉस को हम डाल दिए 10,000 रुपया। चलिए सर ये बात तो समझ में आ गई।
अगला सर जो प्रोविजन बनाने की बात की है उसका क्या काम करेंगे, उसका तो बेटा बहुत सिंपल काम करेंगे। जो तुम्हारे पास ट्रायल बैलेंस में पहले से 2 लाख रुपया पड़ा हुआ है, नेक्स्ट जो 5,000 रुपया को तुमने और फर्दर बैड डेट बनाया, यानी कि तुम्हारे पास जो डेटर है वो कितने का बचा, 1,95,000 का। इस 1,95,000 पे तुम 10% प्रोविजन बनाओगे। क्या अकाउंटिंग हमने आपको सिखाया था जी, अकाउंटिंग हमने सिखाया था पिनल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। आप सेम चीज यहाँ पे कर दोगे जी, पिनल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट। 1,95,000 का 10%, 10%, ओनली 10%। चलो जी सर, इसको बैलेंस शीट और पिनल में भी दिखा दीजिए। देखिए जी, पिनल अकाउंट में बैड डेट को हम दिखा रहे हैं सेपरेट। सेपरेट कैसे दिखाएंगे, पहले से बैड डेट था, ये जो ट्रायल बैलेंस में पहले से था, फर्दर एडिशनल बैड डेट और लाए हैं, 10,000 का बैड डेट हो गया। प्रोविजन हमारा ध्यान से देखना, 2 लाख में से इस 5,000 को घटाना था। 5,000 तो ऑलरेडी घटा हुआ होगा, तभी तो वहाँ पे 2 लाख है। अभी 2 लाख में से 5,000 रुपये और घटा, 1,95,000। 1,95,000 का 10% हम यहाँ पे डाल दिए, 19,500 हो गया सर, पीनल अकाउंट बन गया। बैलेंस शीट में क्या करेंगे, डेटर, डेटर तो ऑलरेडी 2 लाख का दिख रहा होगा आपको, उस 2 लाख में अलग से 5,000 रुपये का और एडिशनल बैड डेट चार्ज करना है, यानी कि 1,95,000 का। ये नेट डेटर हो गया, जिस पर कि हमको कोई किसी तरह का पैसा डूब सकता है, कोई प्रोविजन बनाना है तो इस पर मैं बनाना है जी। कितना परसेंट प्रोविजन बनाना है, 10% प्रोविजन बनाना है, 19,500 का प्रोविजन बनाना है। नेट डेटर हमारा कितना दिखेगा, 1,75,500 रुपया। चलो जी, ये बात समझ में आ गई। अब देखो, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करूंगा कि इंडस्ट्री प्रैक्टिस में क्या होता है नहीं होता है, आपके एग्जाम के लिए यही रेलिवेंट है। चलिए नेक्स्ट, केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 में आते हैं। केस नंबर 2 आपके सामने एक और केस बन सकता है इस प्रोविजन फॉर बैड डेट के रिगार्डिंग। वो क्या केस बनेगा जी, देखो ट्रायल बैलेंस में क्या क्या दिया रहेगा, सन्ड्री डेटर का अमाउंट दिया रहेगा, बैड डेट दिया रहेगा, और प्रोविजन फॉर बैड डेट भी पहले से दिया रहेगा। उसके साथ ही साथ एडजस्टमेंट में बोलेगा फर्दर बैड डेट, और बोलेगा कुछ सर्टेन अमाउंट हमको मेंटेन करना है प्रोविजन फॉर बैड डेट। चलिए जी, इसको अभी एक क्वेश्चन बता दीजिए सर फटाफट। देखो जी, एक ट्रायल बैलेंस आपके सामने दिख रहा होगा, डेटर है यहाँ पे 2,25,000 का, और प्रोविजन फॉर बैड डेट पहले से है 10,000 का। देखो ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है, ठीक है सर। और पहले से बैड डेट हमारा 3,00,000 रुपया का हो रखा है सर। अभी एडिशनल बैड डेट, सॉरी एडजस्टमेंट और भी हमको क्या क्या करना है, एडजस्टमेंट में पहला एडजस्टमेंट करना है फर्दर बैड डेट 5,000 का और हुआ, और 10% प्रोविजन फॉर बैड डेट मेंटेन करना है। 10% मतलब ये जो डेटर का 10%, और डेटर मतलब कौन सा 10%, आफ्टर डिडक्टिंग द बैड डेट। चलिए जी, इसको समझते हैं कैसे बनाते हैं इसको, ये जरा ध्यान से समझना। सबसे पहले तो सर फर्दर बैड डेट का काम कर लेते हैं। फर्दर बैड डेट कैसे कर देंगे जी, बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, 5,000 रुपया खत्म हो जाएगा, डेटर का हमारा पैसा डूब गया इतना, तो डेटर घट गया, ये हमारा लॉस हो गया, लॉस को डेबिट कर दिए। ठीक है सर, ये तो पहले भी आप समझा रखे हैं, ये आपके लिए नया, ये आपके लिए नया है, ये इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने क्या बोला, हमारा पर्पस क्या था प्रोविजन बनाने का, कि इन केस कभी बैड डेट होगा तो हमारे लिए वो अचानक से पीएनएल अकाउंट में हिट ना कर जाए। अभी जनरली देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, इस वाले क्वेश्चन में कोई ट्रायल बैलेंस में पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट नहीं था, तो हमने क्या किया जी, जो भी हमको प्रोविजन लग रहा है वो डायरेक्टली पिनल अकाउंट में भेज दिए थे। इवन जो बैड डेट हुआ था उसको भी पिनल अकाउंट में भेज दिए थे। लेकिन अगले टॉपिक में मैं देख रहा हूँ कि हमारे से पहले से प्रोविजन फॉर बैड डेट बना हुआ है, यानी कि हम पहले से अपना रिजर्व बना के रखे हुए हैं, हम पहले से प्रोविजन क्रिएट करके रखे हुए हैं 10,000 का, और इस साल 3,000 का पहले से ऑलरेडी बैड डेट हुआ, फर्दर बैड डेट 5,000 का हुआ, यानी कि 8,000 का बैड डेट हो चुका। 10,000 का प्रोविजन आपके पास ऑलरेडी था, 8,000 का बैड डेट हो गया, तो हम क्या करेंगे सर, आइडियली जो हम बैड डेट अकाउंट को पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे थे, अभी आप देखिएगा, अभी हम थोड़ी देर पहले बताए थे बैड डेट अकाउंट को ट्रांसफर किए थे पीएनएल अकाउंट में, अब हम इसको पीएनएल में नहीं ट्रांसफर करेंगे, इसको हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, इस प्रोविजन से एडजस्ट करेंगे। तो प्रोविजन को एडजस्ट करेंगे तो क्या अकाउंटिंग होगा जी, जरा पढ़ लेते हैं। फॉर बैड डेट ट्रांसफर टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, इसके लिए क्या करोगे, ये जो प्रोविजन का नेचर है ना क्रेडिट में, इसको तुम डेबिट कर देना। वहाँ पे क्या किए था, वहाँ पे किए थे हम लोग पीएनएल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट अकाउंट, क्योंकि बैड डेट तो खत्म करना पड़ेगा, ये नॉमिनल अकाउंट है, अकाउंट क्लोज करना पड़ेगा। अच्छा, अकाउंट क्लोज करने के लिए हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं भेज रहे हैं, इसको हम कहाँ पे एडजस्ट कर रहे हैं, प्रोविजन फॉर बैड डेट में एडजस्ट कर रहे हैं। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट में कितना एडजस्ट कीजिएगा, जितना बैड डेट होगा उतना ही एडजस्ट कीजिएगा, 8,000 रुपया। और सर 12,000 होता तो 12,000 होता तो तुम 10,000 ही एडजस्ट कर पाते, और 2,000 को तुम पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करते। चलिए सर, यानी कि क्या हो जाएगा, बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर बैड डेट विच एवर इज लोअर, उतना अमाउंट तुम यहाँ पे एडजस्ट कर पाओगे। चलो ये सर एडजस्ट कर लिए। अच्छा सर मुझे एक बात बताइए, हम तो 10,000 रुपया का रिजर्व बनाए थे,
8,000 का लॉस हुआ, अभी भी 2,000 हमारे पास तो है, बिल्कुल बात सही है, 2,000 है, उसको रखे रहना आज आराम से, उसका भी काम मैं कराऊंगा। चलो जी, अब मुझे बताओ, ध्यान से देखना, 2,25,000 में से 5,000 रुपये का और तुमने बैड डेट कर लिया, तो बचा कितने का फिगर ये डेटर, 2,20,000 का। सर आप 2,20,000 का 10% बोल रहे हैं बैड डेट बनाने के लिए, प्रोविजन बनाने के लिए। ध्यान से देखना बेटा, 2,20,000 का 10%, यानी कि 22,000 रुपया, 22,000 रुपया। अच्छा सर, अभी इस हिसाब से हम बोल रहे थे कि 2,000 रुपये तो ऑलरेडी है हमारे पास, यस है, तो हम कितना बनाएंगे और प्रोविजन, हम 20,000 का और प्रोविजन बनाएंगे। चलो जी, देखते हैं हमने क्या किया है। हमने यही काम किया जी, मेंटेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट एट 10% ऑन डेटर। क्या किया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड डेट अकाउंट, ये तो होगा ही होगा, प्रोविजन बनाने के लिए हम लोग यही काम करते हैं। लेकिन अमाउंट ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, 2,25,000 में से 5,000 मैंने घटाया, उसका 10% यानी कि 22,000। 22,000 में तो सर 2,000 रुपये ऑलरेडी पुराना वाला है ही, यानी कि हम कितना बनाएंगे, सिर्फ और सिर्फ 20,000 ही बनाएंगे। 20,000 बनाने से हम 10% मेंटेन करने के सिचुएशन पे बने रहेंगे जी, यस सर बने रहेंगे। चलो इसको हम दिखाते हैं पिनल अकाउंट में और बैलेंस शीट में कैसे शो करना है। पिनल अकाउंट में कैसे शो करोगे, ये 20,000 तुम नया बना रहे हो, तो 20,000 को डाल देना पिनल अकाउंट के डेबिट साइड में, टू प्रोविजन फॉर बैड डेट या डाउटफुल डेट जो भी बोल लो। सर वो बैड डेट नहीं डालेंगे क्या, नहीं, वो बैड डेट को नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि बैड डेट ऑलरेडी खत्म हो गया है सर। चलो अब बैलेंस शीट में क्या करेंगे सर, बैलेंस शीट के करंट असेट में हम लोग डेटर जो 2,25,000 का दिख रहा है, उसमें आप एडिशनल बैड डेट 5,000 रुपया घटाओगे, 2,20,000 रुपया, और इसका 10% तुमने प्रोविजन मेंटेन किया ना, तो 22,000 रुपया तुम यहाँ पे घटाओगे, 1,98,000 से तुम बैलेंस शीट में दिखाओगे। चलो जी, ये कंप्लीट रहा आपका प्रोविजन फॉर बैड डेट का टॉपिक। अगर अभी भी तुम्हारे दिमाग में कोई क्वेश्चन है, सो यू कैन आस्क, तुम हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ लो या मुझे मैसेज करके पूछ लो, जैसे ही पूछना है वैसे ही पूछ लो। और इसके अलावा कोई और भी नया टॉपिक पे तुमको चाहिए कुछ इसी तरह का शॉर्ट वीडियो, तो मैं रेडी हूँ, मुझे बता देना, मैं बना दूंगा। चलिए जी, पढ़ाई करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, रिजल्ट लाइए, पास कीजिए, और बने रहिए हमारे साथ। और वो सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को अगर नया आए हो तो। चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जी, थैंक यू।